Hello, good morning, friends. My name is Puneet and welcome to my YouTube channel Cyber for Genius. जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ इनटू साइबर सिक्योरिटी फील्ड. So, and in this channel, we talk mostly about clouds, zero trust, Zscaler things. आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है Zscaler का जीरो ट्रस्ट ऑटोमेशन. सो बेसिकली ऑटोमेशन पर बात करेंगे बट ये सारी डिस्कशन रिवॉल्व होगी अराउंड जी स्केलर टेक्नोलॉजी, राइट? सो स्टार्ट करने से पहले ऑटोमेशन तो एक बेसिक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है चीज़ें ऑटोमेट करना. चीज़ें हम ऑटोमेट क्यों करते हैं? अभी बिल्कुल बेसिक से अगर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझें कि कोई भी ऐसा प्रोसेस है या ऐसा काम जो एडमिन आईटी एडमिन कर रहा है. फॉर एग्जांपल कि एक यूआरएल ब्लॉक करना है, लेट्स से. तो जब भी उसको सॉक टीम से रिक्वेस्ट मिलती है कि लेट्स से www.xyz.com ब्लॉक करना है, ओके. सो एक मैनुअल प्रोसेस में क्या रहता है, उसको ओपन करना पड़ेगा पोर्टल, फिर जाना है अपना यूआरएल कैटेगरीज में, फिर रूल्स में जो कैटेगरी कॉल की है उसको ओपन करना है, उसमें ये यूआरएल ऐड करना है, राइट? एंड देन ये चेंजेस एक्टिवेट करनी है, right? अब कोई भी पर्सन को लेट्स से हर दिन 15 to 20 टिकट्स अगर इसी की मिलती है तो लॉट ऑफ मैनुअल वर्क हो गया इसमें, राइट? तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वी कैन ऑटोमेट दिस. अब जी स्केलर जो अब लेटेस्ट लेके आए, जब इन्होंने ये जी आइडेंटिटी में इंटीग्रेट किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये वन एपीआई की फंक्शनैलिटी लेके आए. वन एपीआई का मतलब कि अगर जी स्केलर के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं या फीचर्स हैं, जी आई ए जी स्केलर इंटरनेट एक्सेस, जी पी ए जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस, जी डी एक्स जी स्केलर डिजिटल एक्सपीरियंस, या जी सी सी जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर, या जी स्केलर इंटरनेट एक्सेस, ये हो गया अपना इंटरनेट ट्रैफिक के लिए. ये हो गया अपना जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस. ये हो गया अपना इंटरनल एप्स के लिए. ये हो गया जी स्केलर डिजिटल एक्सपीरियंस. ये हो गया अपना बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए, ओके. एंड ये जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर है, जो जी स्केलर का एजेंट है जो एंड यूजर मशीन में इंस्टॉल होता है, उसको हम जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर बोलते हैं. तो जी स्केलर बोलता है कि इसके लिए डिफरेंट एपीआई डिफरेंट एपीआई डिफरेंट एपीआई डिफरेंट एपीआई ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. मैं एक सिंगल वन एपीआई का आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा एडमिन्स को, और आप इसको यूज करके आप जी आई ए जी पी ए जी डी एक्स और जी सी सी ये सब ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है. वन एपीआई को अच्छे से डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं एपीआई क्या है, राइट? आई एम श्योर कि आप ये टर्म बहुत बार आपके सामने होगी, और मे बी होता है कि अपने को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या है. मैं बहुत ही आपको लेमन लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता हूँ. एपीआई ये है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. अगर ये हार्ड लग रहा है तो इसको एक बार छोड़ दो. आप तो ऐसा समझिए कि एपीआई एक ब्रोकर है या एक कोई एजेंट है, जो अगर यहाँ पे मेरा क्लाइंट है, यहाँ पे मेरा सर्वर है, जो क्लाइंट को सर्वर से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्लाइंट एपीआई पे जाएगा, एपीआई सर्वर पे जाएगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा एपीआई को, एपीआई देगा क्लाइंट को. तो ये बेसिकली एक तरह का मिडल मैन हो गया. इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए. आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू देखा और आपने बोला कि मुझे ये 3 आइटम्स चाहिए, राइट? अगर यहाँ पे अपनी किचन है तो आप ये जो आइटम्स हैं ये आप खुद
तो किचन में शेफ को नहीं बोलोगे ना कि मुझे ये आइटम्स चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वेटर। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे वेटर को कि वेटर, आई नीड टू ऑर्डर दीज थ्री थिंग्स। वेटर एक अपनी इस पे राइट करेगा, एंड देन वो शेफ को, किचन में शेफ के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि इस टेबल पे ये आइटम्स चाहिए, राइट। शेफ क्या करेगा, ये आइटम्स, ये हो गया अपना बेसिकली स्टेप वन, ऐसा अगर समझे तो। और फिर शेफ क्या करेगा, ये आइटम्स क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। ठीक है, प्रिपेयर करके अगेन वेटर को बोलेगा, वेटर को देगा, हैंड ओवर करेगा, वेटर ये चीज टेबल पे डिलीवर करेगा। तो ये जो वेटर है बेसिकली, ये एक्ट करता है अपना एपीआई। एपीआई सेम फंक्शन करता है एज दैट ऑफ वेटर। तो बेसिकली एपीआई क्या करता है, अब अगर इसको क्लाइंट सर्वर की टर्मिनोलॉजी में सीखें, तो जो यूजर है, जो टेबल पे बैठा है, ये तो क्लाइंट हो गया। जो शेफ था, ये हो गया सर्वर। और जो वेटर था, वो क्या हो गया अपना एपीआई। तो क्लाइंट, एपीआई, एपीआई टू सर्वर, ये रिटर्न पाथ। आई होप एपीआई आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लैरिटी है, हो गई होगी कि बेसिकली एपीआई क्या है, कि जो हेल्प करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करवाने में और डाटा ट्रांसफर करने में। ठीक है, एपीआई आज की डेट में मोस्टली सब जगह है, और ये बैकग्राउंड में काम करता है, राइट, विजिबल नहीं है अपने को। एपीआई हम क्या किस किस के लिए यूज करते हैं बेसिकली, अगर इसके यूज देखें तो, सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है, सेकंड यूज इसका क्या बोल सकते हैं, कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, आई कैन यूज एपीआई। अगर कोई सिस्टम को मॉनिटरिंग करना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ एपीआई। ओके, अगर मुझे लेट्स से कोई भी मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है, तो मैं यूज कर सकता हूँ एपीआई। ठीक है, तो आई होप एपीआई आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अम, फिर भी अगर इसको थोड़ा सा वापस समझें, तो ये एक तरह से मिडल मैन है, जो क्लाइंट सर्वर, या हमने जो एग्जांपल लिया एक रेस्टोरेंट और शेफ का, मींस एक यूजर जिसको फूड ऑर्डर करना है, तो जो वेटर है जो इन बिटवीन दोनों को सिंक में रखता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक भेजता है, सर्वर ने जो कम्युनिकेट किया, जो आउटपुट दिया, उसको क्लाइंट को पास ऑन करता है। तो ये एपीआई हो गया। अब एपीआई दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो गया अपना प्राइवेट एपीआई, एक हो गया अपना पब्लिक एपीआई। ये तो बहुत इजी है, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि प्राइवेट, प्राइवेट मतलब विद इन द ऑर्ग, राइट। तो इसके जो भी कॉलिंग है, क्लाइंट्स है, सर्वर्स है, जो भी फंक्शनैलिटी है, वो विद इन द ऑर्ग रहेगी, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और एक हो गया पब्लिक एपीआई। पब्लिक एपीआई क्या है, जो एक्सटर्नल है एंड अवेलेबल थर्ड पार्टी। मतलब कोई भी पर्सन, मतलब ऐसा, आप ऐसा समझो कि ये एक org है, इसने एक एपीआई बोला है कि ये पब्लिक है, यहाँ पे मेरा यूजर बैठा है कहीं भी, लेट से दिल्ली में, ये यूएस में है, बट इसने बोला ये पब्लिक है, तो ये वाला यूजर जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं अवेलेबल टू थर्ड पार्टी यूजर्स, और कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन विद, कोई भी अगर अपने पास क्रेडेंशियल्स हैं, अप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स जो भी होंगे इसके, उससे ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली अभी जस्ट एक समराइज करते हैं, अभी डिस्कस किया हमने जी स्केलर की टर्मिनोलॉजी में। जी स्केलर वन एपीआई बोलता है, जिसमें वो सारे ब्लेड्स जो हैं उसके फंक्शनैलिटीज, जी आई ए, जी पी ए, जी डी एक्स और जी सी सी क्लाइंट कनेक्टर, वो वन एपीआई की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके जो टास्क है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और एपीआई क्या है बेसिकली, एपीआई एक
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, और उसकी हेल्प से डाटा ट्रांसफर होता है। एग्जांपल लिया था हमने एक वेटर का रेस्टोरेंट में, और उसके बाद जो कॉमन यूज केस डिस्कस किए थे। एंड देन टू टाइप्स एपीआई है, पब्लिक एपीआई है और प्राइवेट एपीआई है। प्राइवेट एपीआई विद इन द ऑर्ग है, एंड पब्लिक एपीआई जो है वो अवेलेबल है फॉर थर्ड पार्टी यूजर्स टू एक्सेस। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप्स, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें हम बात करेंगे रेस्ट एपीआई की, रेस्ट एपीआई और एपीआई में क्या डिफरेंस है। एंड देन वी विल टॉक कि जीस के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी देता है, जैसे सैंडबॉक्सिंग एपीआई है, थर्ड पार्टी ऐप गवर्नेंस एपीआई है। ठीक है, आप कैसे एपीआई का यूज़ करके जो मैनुअल टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो। जी आइडेंटिटी में एपीआई कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, सीक्रेट्स क्या है, टोकन्स क्या है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।